नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो गुरु ऑन कॉल में। मैं हूं हिमांशी सिंह और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पी खुराना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य खुराना। धन्यवाद जी। तो आज आचार्य खुराना जी हमें बताने वाले हैं कि कैसे खत्म होगी पैसों की तंगी। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी पैसों की तंगी बनी रहती है और कई लोगों की शिकायत भी रहती है कि पैसा हाथ में टिकता नहीं, खर्च हो जाता है। इसी परेशानी को दूर करने का उपाय बताएंगे आचार्य खुराना जी। अगर इससे संबंधित आपका भी कोई सवाल है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आचार्य खुराना से हम ये जान लेते हैं कि आज का मूल मंत्र क्या है। आचार्य जी, क्या है आज का मूल मंत्र? जी, आज का मूल मंत्र है ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अगर आप इस मूल मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ बैठकर तुलसी की माला के साथ अगर आप इसका सिमरन करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना जो आपके अंदर है, वो कामना आपकी संतान की हो सकती है, कारोबार की हो सकती है, कोई भी मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। गॉड ब्लेस यू जी। तो ये तो हमने जाना कि आज का मूल मंत्र क्या है, और अब हम ये जानते हैं कि राशि के अनुसार क्या करे उपाय कि आपको मिले धन लाभ। हाँ। तो राशि के अनुसार कैसे धन इससे लाभ मिले? पहले एक बात हम ये कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि एक बात मानकर चलिए, बड़ी बार इस प्रकार की एक आपके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि आप किसी से धन लेना चाहते हैं, आपको धन नहीं मिल रहा, या आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आपको मिल नहीं रहा, या आपके घर में धन बहुत है लेकिन आपको उसके घर में बरकत नहीं है। कहीं ना कहीं जहां भी आर्थिक संकट की हम बात करते हैं तो आपको अपनी राशि के अनुसार उपचार क्या करना है, हम उसकी आज आप बात को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले क्या करेंगे? लक्ष्मी की तस्वीर आप अपने घर में लाइए और उस तस्वीर को आपने घर के साउथ डायरेक्शन में आपने उसको टांग देना है। उसके बाद प्रातःकाल उठकर ओम ए हरि लक्ष्मी नमः इस मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहिए, धन आपके घर में अवश्य आएगा। अब अगर आपकी राशि वृक्ष है, वृक्ष राशि वालों को धन की कामना पूर्ण कैसे कर सकते हैं? शुक्र कारक है आपकी राशि का, लग्जरी का, कंफर्ट का, आराम का, सम्मान का, मनोरंजन का। उसमें क्या करें? उसका रंग बनता है सफेद, तो आप चांदी का सिक्का एक ऐसा लाइए जिसके ऊपर लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो। उस तस्वीर को आप क्या करेंगे? घर की तिजोरी में उसको रखिए या कारोबार के स्थान पे रखते हैं, धन जहां भी रुका हुआ है आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। बात करते हैं आप मिथुन राशि की। मिथुन राशि का अपना ग्रह स्वामी बुध ग्रह है, जिसका संबंध सीधा दुर्गा मां के साथ है, लक्ष्मी के साथ है, तो तुलसी मां के साथ है। आप क्या करिए? तुलसी की आप एक आंगन में एक आपने उसको रख देना है, तुलसी का पौधा रखिए और नित्य अगर आप उसको जल चढ़ाते रहते हैं, जैसे जैसे तुलसी हरी होगी आपके घर में धन वैसे वैसे प्राप्त होता रहेगा। बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, जिसका पानी के साथ संबंध है। पानी की तरह पैसा घर में आता है लेकिन फिर भी बर्बाद हो जाते हैं, तंगी रहती है। तो आप क्या करेंगे? 7 मंडे यानी कि 7 सोमवार आपने पानी का एक खाली घड़ा, ये सोचकर मां को, आपने दुर्गा को प्रार्थना करनी है, लक्ष्मी को, कि ये घड़ा मेरा भर दे। उस पानी को आप बहा दीजिए, तो उसमें क्या है कि आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। बात करते हैं अब सिंह राशि की। सिंह राशि वाले क्या करेंगे? 11 संडे बिल्कुल आपने खड़े होकर लेकिन झुककर, मेरा पोस्टर देखिए, थोड़ा झुककर, धन के आगे झुकना अति अनिवार्य है। धन के आगे नहीं झुक रहे आप लक्ष्मी के आगे झुक रहे हैं। कोई भी ईंट के ऊपर एक आप दिया जला दीजिए, उसमें क्या होगा? धन का आना शुरू होगा। बात करते हैं अब कन्या राशि की। कन्या राशि वाले क्या करेंगे? आप एक अष्ट धातु में चौरस साइज का, अष्ट धातु में चौरस साइज में आप लक्ष्मी एक यंत्र तैयार कीजिए। लक्ष्मी यंत्र तैयार करवाकर या लक्ष्मी की प्रतिमा अपने घर में रखकर उसके ऊपर आप पूरा दिशा में उसको अगर आप रख देते हैं तो आपके ऊपर धन की, लक्ष्मी की पूरी अनुकंपा रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का संबंध कन्यकों के साथ है, कन्या के साथ है। 12 वर्ष से कम आयु की कोई भी लड़की को अगर आप वस्त्र उपहार में देते हैं
उनको अगर आप किताबें उपहार में देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके घर में धन की कृपा बनी रहेगी। इसी प्रकार वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले क्या करेंगे? चांदी की एक लक्ष्मी की मूर्ति 2 इंच से बड़ी ना हो, बिल्कुल छोटी सी हो, लक्ष्मी की फोटो बनाकर आप अपने घर में पूजा स्थल पे रख सकते हैं, या आप जहां कारोबार करते हैं कार्यस्थल में रख सकते हैं। अगर ऐसा रखते हैं तो शुक्रवार के दिन इसको स्थापित कीजिए, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, जिसका संबंध पीपल के वृक्ष के साथ है। पीपल के वृक्ष को आपने एक उस वृक्ष को धन देता है, वो जो आपको, उसको आपने अर्थव्यवस्था का संबंध है। उस पीपल के पास अगर आप सरसों का दिया जलाते रहते हैं तो आपके ऊपर धन की कृपा होगी। बात करते हैं अब मकर राशि की। मकर राशि वाले क्या करेंगे? एक बात सुनिए, मकर राशि का स्वामी शनि है, जो पुरुषार्थ का कारक है। शनि कहते हैं काम करेगा तो धन मिलेगा। उस धन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अब बढ़ा सकते हैं। कैसे? मंदिर में जाकर लक्ष्मी की मूर्ति के आगे 8 शनिवार अगर आप ज्योति जलाते हैं तो आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, धन घर में आएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। इसका स्वामी शनि है, जिसका संबंध 8 धातु के साथ है। अष्ट धातु की मूर्ति बनवाकर अगर आप घर में, लक्ष्मी की मूर्ति बनवाकर अगर घर में नॉर्थ डायरेक्शन में उसको अगर आप विराजमान कर देते हैं, तो एक बात हम कहना चाहते हैं, अगर कर्ज दिया है तो वापस आ जाएगा और कर्ज आपको मिल भी जाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए इसका स्वामी बृहस्पति है। अपनी जेब में हमेशा एक मोरी वाला तांबे का सिक्का रखिए। ये छेद है उसमें, वो ये कहता है, संकेत देता है कि कभी भी आंखें बंद करके किसी पे भरोसा मत कर प्राणी, और धन किसी को मत ले, और आंखें बंद कर धन मत ले कि वापस कर ना सके। ये संकेत देता है आपका सिक्का, अपने पास रखिए, धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी जी। गॉड ब्लेस यू जी, तो ये आसान से उपाय कुछ बताए हैं आचार्य पी खुराना जी ने, जिन्हें आप अपनाकर अपने राशि के अनुसार इस जो तंगी है, आर्थिक तंगी, इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आचार्य खुराना जी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किसी के हाथ में पैसा होना ना होना, ये भी ग्रहों का संयोग है, या जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं? मौजूदा परिस्थितियां इसलिए जिम्मेदार हो सकते हैं कि देखिए, जब आपके पास धन आ जाता है तो आप कहीं ना कहीं अहंकार करते हैं। अहंकार, लक्ष्मी कहती है जहां पर अहंकार है मैं वहां बिल्कुल नहीं रहती। कई बार लक्ष्मी ये भी कहती है कि आप कई बार लोगों की बातों में आकर, कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि पैसे दुगने मिलेंगे, पैसे 4 गुना मिलेंगे, 5 गुना मिलेंगे, धन लगाइए। लक्ष्मी कहते हैं आपने उतावलापन जिस व्यक्ति के पास है मैं वहां पे बिल्कुल नहीं आऊंगी। तो उतावलेपन को आप कहीं ना कहीं टिकाव में लाइए, लोगों की भरम में, लोगों की बातों में मत आइए। और एक बात सबसे श्रेष्ठ क्या है, लक्ष्मी नारी का एक स्वरूप है। जो इंसान नारी का सत्कार नहीं करता, बहन का सत्कार नहीं करता, बेटी का सत्कार नहीं करता, लक्ष्मी कहती हैं मैं वहां से अपना स्थान छोड़ जाती हूं। तो आप क्या करिए, लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए नारी का सत्कार कीजिए, लक्ष्मी प्राप्त अवश्य होगी जी। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है खुराना जी कि जैसे ही धन का संचय हुआ, कोई आकस्मिक खर्चा आ गया, आपका जो संचित धन है वो खर्च हो गया। ये भी कुछ इसकी खास उसमें ये सबसे कारण क्या है कि आपके धन का मालिक जो है, या मकान का, जायदाद का, धन का मालिक आपका चौथा भाव होता है आपकी कुंडली में। उसमें क्या फर्क पड़ता है? अतिथि देवो भव हम तो कहते हैं, लेकिन आपके घर में कई बार अतिथि के रूप में चोर आ जाता है, अतिथि के रूप में कष्ट आ जाता है, अतिथि के रूप में कुछ ऐसी समस्या हो जाती है। तो आपके चौथे भाव को, जो घर का मालिक होता है, धन का मालिक है, उसको नियंत्रण में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो आपका मुख्य द्वार है आपके घर में, उस मुख्य द्वार के पास आपने एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। और उस मुख्य द्वार के ऊपर आपने कभी शीशा नहीं लगाना है। अगर शीशा घर में लगाएंगे तो जैसे अभी इन्होंने बात बोली, अचानक धन का खर्चा
अचानक ऐसा खर्चा जो आपके शरीर के साथ संबंध है, पैसा खर्चा हो गया कष्ट के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, या ऐसा भी होता कभी कभी आप कहीं ना कहीं गैम्बलिंग के चक्कर में आ जाते हो, पर स्थिति के चक्कर में आ जाते हो, आपका धन वहां पे खर्च हो जाता है। आपकी बुद्धि जब तक ठीक है, धन वहीं तक आपके घर में रहेगा। तो आप धन की प्राप्ति के लिए आप एक उपाय ये करेंगे, उस तुलसी के पौधे को निरंतर जल दीजिए और बुधवार को एक पत्ता उसका तोड़कर सब के सब जो व्यक्ति घर में चाय का अगर सेवन करते हैं तो आपके घर में धन की बिल्कुल धन की कमी नहीं आएगी और लक्ष्मी कृपा बनेगी। जी, तो ये कुछ उपाय बताए हैं आचार्य पी खुराना जी ने कि किस तरह से अपनाकर जो छोटी छोटी दिक्कतें आम जिंदगी में आती हैं, जो धन का संचय वो खर्च हो जाता है या पैसे की तंगी रहती है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अब हम कॉलर्स के फोन लेंगे, जिनकी भी जो समस्या है आप हमें फोन करके अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। आज का हमारा विषय है कि अगर पैसों को लेकर कोई तंगी रहती है या खर्च किया हुआ धन, जो संचित किया हुआ धन है वो खर्च हो जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय आप अपना सकते हैं। इसके अलावा आचार्य जी, इससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े, जी इस बीच जुड़ गए हैं एक दर्शक, उनका फोन हम पहले ले लेते हैं। मयंक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। मयंक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार मयंक जी। मेरी दिक्कत ये है कि मैं जो पैसे कमाता हूँ वो मेरे पास आते भी है, मैं उनको बचाता भी हूँ, लेकिन एक समय के बाद वो बचत वहीं रुक गई है, वो और हो नहीं पा रही। जितने पैसे आ रहे हैं उतनी ज्यादा खर्च होते जा रहे हैं जी। तो उस बचत को बढ़ाने के लिए, ताकि आगे काम आ सके, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, पहली बात तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। तो बर्थ है अक्टूबर 8, 1990। कितना जी? फिर से बताएं आप। अक्टूबर 8, 1990। 8 अक्टूबर 1990। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। आपका अंक 8 है जो शनि का कारक है, लिब्रा राशि पर बैठे हुए हैं, जो कि लिब्रा राशि का स्वामी शनि है, ये शुक्र है। शुक्र और शनि आपस में मित्र है। आपके पास धन आता रहेगा, नोबडी कैन स्टॉप इट, लेकिन खर्च भी उतना होता रहेगा जैसा आपने बोला, आएगा भी और खर्च भी होता रहेगा, बरकत नहीं होगी। उसके लिए आप उपचार क्या करेंगे? पहली बात, एक 500 का नोट लीजिए और ऐसा नोट हो जिसकी लास्ट फिगर जो है 888 हो या 555 हो या 111 हो या 608 हो। अगर ऐसा नोट आपको मिल जाएगा, हम कहते हैं उस नोट को लेकर आपने उसके ऊपर ओम श्री लक्ष्मी नमः लिखकर उसको मौली के साथ बांधकर अगर अपने पास रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपको बरकत होगी। गॉड ब्लेस यू जी। और अगली कॉलर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी है, समीक्षा हमारे साथ फोन लाइन पे है। समीक्षा, अपना सवाल आप पूछिए। हेलो सर, मैं मेरठ से हूँ। मेरी एज है 8 दिसंबर 1993 और मेरी प्रॉब्लम है कि मतलब मेरी जॉब में काफी रुकावटें आ रही है, एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है जी। जॉब में रुकावट का कारण आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति निष्ठ बैठे हैं। बृहस्पति एक राजयोग का निर्माण करता है। आप क्या करेंगे? ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। और जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो मैजिक नंबर अपने पास 303 अपने पास रखिए। और दूसरी बात आप क्या करेंगे? पीले रंग का रुमाल अगर आप साथ ले जाते हैं तो आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बुरे अच्छे हैं, लेकिन समय क्या निकलता आपकी सिलेक्शन का।
दिसंबर 2014 के बाद आपका समय बिल्कुल उत्तम है। ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जी, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हम उनके सवालों के जवाब भी लेते रहेंगे। इस बीच मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आचार्य जी कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो जुआ में भी किस्मत आजमा रहे हैं, सब में सफल होते हैं, तो क्या भाग्य भी बहुत बड़ा कारक है धन को लेकर? इसमें एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, तर्क के आधार के ऊपर बात करूंगा। जिन लोगों का जन्म, बेशक नोट कीजिए, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में या जून के महीने में है, वो नॉर्मल तौर के ऊपर कहीं ना कहीं गैम्बलिंग के शौकीन होंगे। इसके साथ कंडीशन क्या है, उनका अपना डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, या उनका अपना डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है या 25 है, या डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है। ये अगर डेट्स आपकी हैं और कहीं ना कहीं आपको मंथ जो बताए हैं, अगर इस प्रकार का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें आप, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ गैम्बलिंग, यू कैन गैम्बल इवन विद योर लाइफ। मतलब गैम्बल तो एक होता है कि इंसान सट्टे पे इंटरेस्ट लेता है, बाजार में गैम्बलिंग करता है। ये भी तो गैम्बलिंग है कि इंसान सोचता है कि ये मकान बड़ा सस्ता मिल रहा है, मैं आज इसको पैसा लगा देता हूं, तो लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो इंसानी फ्रॉड निकला, क्योंकि यू वांटेड टू जस्ट गैम्बल विद योर मनी कि डबल हो जाएगा या सस्ता मिलेगा। इसलिए ऐसा प्रयास कभी मत कीजिए। जी, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। विनय मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, अपना सवाल आप पूछिए। सर, मेरा नाम विनय गुप्ता है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 1987 है जी। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ जी। एक्चुअली आई एम अ सीए स्टूडेंट और सिंस 2007 आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस फील्ड। मतलब कि रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ पा रहे हैं। जी जी। मैंने काफी मेहनत करी है, बट बस वही हर बार निराशा ही मिली है। इसके सुनिए आप, विनय गुप्ता जी, आप आपके नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। विनय में अगर आप एन एक्स्ट्रा लगाते हैं, एन की जो पावर नंबरोलॉजिकल है वो 5 है। 5 का अंक विद्या का है, 5 का अंक अपॉर्चुनिटी का है, 5 का अंक बुध ग्रह का है और 5 का अंक अपना कम्युनिकेशन का है। कई बार आप अपनी बात रखने में सक्षम नहीं होते, आपकी विद्या लोगों को पता नहीं चलती। तो विनय, अगर आप स्पेलिंग में थोड़ा परिवर्तन करते हैं, कैसे करेंगे? 108 बार इस नाम को लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के पृष्ठ 4 के ऊपर आप इसको रख दीजिए। 11 बार डेली इस नाम को लिखिए। विनय जी, आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत कमाल की है और हम आपको बात कहना चाहते हैं, सिर्फ एक नाम स्पेलिंग परिवर्तन करने से ही आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आने के योग बनते हैं। गॉड ब्लेस यू। और अब हम आपको बताएंगे कि सपने का मतलब क्या है। आचार्य खुराना जी, ये बताइए कि अगर हम सपने में ये देखें, खुद की शादी होते हुए देखें, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक अपने आप में अगर ध्यान से सुनने वाली बात है थोड़ी सी। एक आदमी शादीशुदा नहीं है और अपनी ही शादी सपने में देखता है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं या तो मोहब्बत का पैगाम आने वाला है या कहीं ना कहीं शादी की बात होने वाली है। लेकिन अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं और अपनी शादी देख लेते हैं, इसका मतलब कि आप अपनी शरीक हयात से, अपनी पत्नी से या अपने पति से बहुत मोहब्बत करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत और बढ़ेगी और आगे संतान के योग भी बनते हैं। इसके साथ एक और है, अगर आपके अपने घर में ऐसा कोई, जैसे शादी आपने देखी, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, उस पार्टी में जा भी सकते हैं या पार्टी में आ भी सकते हैं। लेकिन अब बात क्या है कि इस सपने को और भी साकार करने के लिए कई बार ऐसा भी तो होता है कि शादी आप सपने में टूटती हुई नजर आते हैं या शनाई टूटी हुई नजर आती है, कुछ भी ऐसा अगर अनुभव होता है, इस पर उपाय के लिए 2 बातें लाभ होंगी। एक तो शादी में अगर आपको विघ्न नजर आता है तो भी ये उपाय काम करेगा। अगर शादी होते हुए ठीक ठाक देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा अच्छा सपना साकार करने के लिए, जीवन का ज्यादा सुख की कामना के लिए आप उपचार क्या करेंगे? श्रृंगार, जिसका संबंध शुक्र ग्रह के साथ है, शादी के साथ है, आपकी कुंडली में सप्तम भाव के साथ है, तो श्रृंगार का सामान अगर आप किसी मंदिर में या किसी देवी के समक्ष रखते हैं तो आपका सपना और भी अच्छा होगा। और इसके साथ जो भी आपको कभी कभी अपने जीवन में कुछ विघ्न नजर आता है, विघ्न आपके जीवन में शादी संबंधी कभी नहीं होगा। और एक बात कहना चाहते हैं,
सपना आपको दिखाता है एक संकेत अपने जीवन का कि हे प्राणी, मैं तुझे एक ज्ञान दे रहा हूं, पहले सचेत कर रहा हूं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, आप सपनों के साथ हमेशा जुड़कर जरूर देखते रहिए। कहीं ना कहीं भगवान आपको संकेत देता है अपने जीवन में। गॉड ब्लेस यू। जी, और इस बीच एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से नरेश फोन लाइन पे हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। नरेश, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास पैसा अटकता नहीं है, मतलब आई कैन नॉट सेव मनी, तो जी। उसके लिए कुछ उपाय? पैसा बच नहीं पाता है हाँ, इनके कोई पास। बात नहीं नरेश जी, जो पैसा आपके पास टिकता नहीं है, उसके लिए आप उपचार सबसे श्रेष्ठ क्या करेंगे? ओम ए हरि लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप आप डेली 108 बार करेंगे। और इसके साथ मैं पहले ही अपने इस प्रोग्राम में बता चुका हूं कि जब भी हम लक्ष्मी की बात करते हैं, हम नारी की बात करते हैं। नारी का सत्कार कीजिए और इसके साथ मंत्र उच्चारण के साथ साथ 5 बुधवार को दुर्गा के मंदिर में या माता के मंदिर में एक छोटी सी चुन्नी चढ़ा दीजिए। फिर देखिए मां की अनुकंपा, लक्ष्मी की अनुकंपा आपके जीवन में कितनी होती है। गॉड ब्लेस यू। जी, और अब बारी है ज्ञान सूत्र की। और अब हम जानेंगे कि अगर हम किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं और हमें उस काम में सफलता मिले, तो इसके लिए हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए। खुराना जी बताइए, काम में जी। सफलता मिले, घर से निकलते वक्त क्या तैयारी करें? जी, अक्सर यात्रा पर जाते हुए एक दिमाग में एक भय रहता है कि कहीं मेरी दुर्घटना ना हो जाए, या जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं कहीं नुकसान ना हो जाए, या जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो कार्य मेरा बिल्कुल सिद्ध हो जाए। यात्रा में अगर आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार का भ्रम पैदा होता है, यात्रा की सफलता के लिए ज्ञान सूत्र में हम आपको बात बताना चाहते हैं। उपाय क्या करेंगे आप? 5 साबुत बादाम लेकर उसको आप गाड़ी में रख दीजिए। और उसके बाद जब गाड़ी में रखेंगे, 5 का संबंध क्या है? 5 एक मुट्ठी है कि प्रभु ने, ये 5 का संकेत है कि प्रभु ने आपको अपने हाथों में ले लिया है। उसके बाद आप अपने इष्ट देव को याद करोगे। अल्लाह को मानते हैं, रहीम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, एक बार यात्रा करने से पहले उसका शुक्रिया अदा करके, याद करके तब यात्रा पे निकलिए। फिर देखिए यात्रा में आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। गॉड जी। ब्लेस यू। तो ये उपाय अपनाइए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उसके बाद जिस यात्रा पर आप निकलेंगे आपको सफलता मिलना निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया खुराना जी, आप स्टूडियो में इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों धन्यवाद के जी। साथ साझा की। धन्यवाद जी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।